पहले असम तो अब नेपाल। ये तबाही का मंजर नेपाल और तिब्बत बॉर्डर का है, जो अपने आप में यह दर्शाता है कि प्रकृति जब चाहे दुनिया को नस्तानाबूद कर सकती है और इसका जिम्मेदार हम खुद ही होंगे। यहाँ जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है 5 फ्लोर का, ये चाइना के इमिग्रेशन सेंटर का है। सेकंड में ही ऐसे नस्तानाबूद हो गए जैसे यहाँ पे कुछ था ही नहीं और मलबे में तब्दील हो गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना डरावना मंजर है यहाँ पे। अभी इस त्रासदी के पीछे कोई एक कारण नहीं है, मल्टीपल रीजंस है। आइए समझते हैं इस तबाही के पीछे का मंजर क्या है। तबाही की शुरुआत हुई एक छोटे से अर्थक्वेक से, जिसने एवलेंच को ट्रिगर किया और एक लैंडस्लाइड हुआ जो कि बहुत ही भारी हिस्सा एक नदी के रास्ते को ब्लॉक कर दिया और उसके जस्ट पीछे से आइस लेक आउटबर्स्ट हो गई। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है एवलेंच। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझो कि एवलेंच होता क्या है। एवलेंच एक ऐसा डेंजरस सिचुएशन है जिसमें आइस का बड़ा सिरा या पहाड़ी का बड़ा सिरा, कोई बड़ा सा टुकड़ा मलबे के साथ बहुत ही तेजी गति से नीचे आकर के किसी नदी या किसी रास्ते को ब्लॉक कर देता है, तो इसको एवलेंच कहा जाता है। जिसके कारण से वो नदी जो बह रही थी स्मूथली, उसका पानी वहीं पे रुक जाता है और पानी का प्रेशर धीरे 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 बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे ही बैकएंड में जो आइस लेक है वो अपने पूरे प्रेशर से पानी को जब बर्स्ट करती है बाहर की तरफ, तो डाउन स्ट्रीम में पानी बहुत ही तीव्र गति से और दबाव के साथ गिरती है, जिसके कारण से सेम टू सेम ये सिचुएशन यहाँ नेपाल में हो और गांव के गांव को साफ कर दिया। बिल्डिंगें, ब्रिजेस और लोगों को ऐसे खरपतवार की तरह बहा कर ले गई कि यह स्थिति वाकई में दयनीय है। ये स्थिति जब आप देखेंगे, इस मंजर को देखकर अपने आप में डर फील होता है कि प्रकृति जब भी चाहेगी तब इस धरती को नस्तानाबूद कर सकती है और इसका जिम्मेदार हम होंगे, खुद हम सभी। इस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाना, पेड़ की कटाई करना और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना, ये सब हम लोगों ने ही किया है और इसी का खामियाजा हमें किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, तबाही का मंजर नेपाल में अभी तक लगभग 200 से ज्यादा लोगों को मार चुका है और 500 से अधिक लोग अभी तक लापता है। बिल्डिंगें, स्ट्रक्चर्स, ब्रिजेस, अभी तक 200 से ज्यादा ब्रिज पानी में ऐसे फूल की तरह बह गया, मानो वह ब्रिज नहीं बल्कि घास फूस पत्तियों की तरह पानी में बह गया हो और मलबे और पानी के साथ लगभग 200 से ज्यादा लोगों को और दर्जनों गांवों को साफ कर चुका है। मतलब ऐसी वीडियोज आ रही है ना कि इस तबाही के मंजर की ऐसी वीडियोज आ रहे हैं, मैं कुछ ऐसे ओरिजिनल वीडियोज आपको शेयर कर रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, कि ऐसा लग रहा है आप अपने आप को इमेजिन करो इस सिचुएशन में रख करके कि कितना लोग डरे हुए हैं, कितना फियर फील कर रहे होंगे लोग। और इतना ही नहीं, ये तबाही यहीं तक नहीं रुकी, अभी धीरे धीरे ये यूपी और बिहार की तरफ भी बढ़ रही है, जिसके कारण यूपी और बिहार के गवर्नमेंट भी हाई अलर्ट पे है। तो एक इंडिकेशन है, अभी भी वक्त है, सभी संभल जाओ, सभी सुधर जाओ और प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ मत करो। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि बड़ी बड़ी इमारतें खड़ा करना, पेड़ की कटाई करना, पहाड़ों की कटाई करना, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाना, पोल्यूशन बढ़ाना नहीं। खुशहाल जिंदगी और डेवलपमेंट एक साफ सुथरे गांव में भी है। समझो इस चीज को आप लोग। और इस तरीके के वीडियोज के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े, जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।